हेलो दोस्तों, आज मैं बीपी मंडल उर्फ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जो पिछड़ी जाति यानी ओबीसी के आरक्षण के जनक यानी प्रेरणा स्रोत जी का जन्म जयंती समारोह एवं संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इनका जन्म दिवस 25 अगस्त को ही मनाया जाता है, लेकिन कुछ कारणवश कि मैं बिजी था या कुछ परेशानियां थी, इसके कारण मैं 25 अगस्त को उनका जयंती सेलिब्रेट नहीं कर पाया। उसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, मैं इनको एक मुख्यमंत्री और सांसद के बजाय मैं इनको एक भारत के महापुरुष एवं पूरा नई क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, भारत में लगभग 52% आबादी ओबीसी की है, जो आर्थिक एवं कमजोर रूप से पिछड़े हुए थे। इनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में आरक्षण दिया था, लेकिन कोई भी सरकारें लागू नहीं कर रही थी। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद बीपी मंडल जी ने एक रिपोर्ट तैयार किया और 1978 में एक आयोग का गठन तैयार किया गया और 2 साल बनाने में, उस प्रक्रिया 2 साल लग गई बनाने में पत्र को, और 1980 को ये तैयार हुआ कमीशन ने बीपी मंडल, और इसको तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को 1980 में सौंप दिया गया। उसके बाद भी उस समय की कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन ये मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ और पूरे भारत में जोरों शोरों से आंदोलन था और लागू नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद राजीव गांधी की सरकार बनी और राजीव गांधी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, फिर भी ये मंडल कमीशन लागू नहीं किया गया। फिर 1989 की बात है दोस्तों, जनता दल से प्रधानमंत्री बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी के लोग, जैसे कि बिहार में लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, और पूरे देश में मान्यवर कांशीराम जी दौड़ दौड़ के हर जिला में, हर राज्य में इस कमीशन मंडल को लागू करने के लिए पुरजोर आंदोलन कर रहे थे। और विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार बनी और वो प्रधानमंत्री बने। फिर 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा की। फिर 9 अगस्त 1990 को एक पत्र जारी किया गया। उसके बाद 13 अगस्त 1990 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अधिसूचना जारी की। दोस्तों, और दिन बहुत करीब आ रहे थे, खुशी की लहर थी पूरे देश में कि हमको भी आरक्षण मिलेगा और गरीब तबकों की भी नौकरी में, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व होगा। और बात करते हैं दोस्तों 15 अगस्त 1990 की। उस समय लाल किला की प्राचीर भूमि से माननीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी घोषणा कर देते हैं 15 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन पूर्ण रूप से लागू कर देते हैं। और एक छोटी सी बात कहते हैं
कि जब बच्चा पेट से पैदा हो जाता है तो फिर दोबारा वापस नहीं जाता है। ये बात क्यों कहा? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और उनके सहयोगी दल यानी कमंडल, उनके सहयोगी दल नहीं चाहते थे कि ये मंडल कमीशन लागू हो। दोस्तों, ये मंडल कमीशन 15 अगस्त को लागू हो गया। उसके बाद उस समय बहुत ही बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी। उन्होंने उस समय विरोध तो नहीं कर पाया, लेकिन एक बीजेपी का सम्मेलन हुआ और उसमें आरएसएस और बीजेपी की बैठक हुई और बताया गया कि हमको ये इसका विरोध तो करना नहीं, लेकिन कैसे इसको हम रोकने का प्रयास करें और कैसे रोकें। तब उन्होंने 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा निकाली राम जन्मभूमि के लिए, और ये रथ यात्रा लेकर के सबसे पहुंचे बिहार, समस्तीपुर। तब वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने इस यात्रा को रोकने का काम किया था। दोस्तों, ये हमारे महानायक बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने जो हमारे देश के 52% लोगों को आरक्षण दिया है, जिसके बदौलत आज वो आबादी शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में आरक्षण ले करके और चपरासी से लेकर के कलेक्टर बनने तक मुकाम हासिल किया है। शिक्षण संस्थानों में MBBS व और बहुत सारी डिग्रियों में आरक्षण प्राप्त करके इसका लाभ उठाया है। और मैं ऐसे महानायक BP मंडल जी को नमन और वंदन करता हूं और देश के 52% लोगों से मैं अपील करता हूं कि ऐसे महानायक का जन्म जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं और वो आपके एक महानायक के रूप में उनको, हम लोगों को हमेशा के लिए इतिहास उनका याद रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास को बताना चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं, इन्हीं वाणी को विराम देता हूं। और जो भी गलती हुई हो इसमें वीडियो में, तो आप लोग हमारे दर्शक बताने का कष्ट करें, मैं और सुधार लाऊंगा। दोस्तों, मैं अभी नया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो कमियां होंगी उसको मैं दूर करूंगा। और मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नई वीडियो और नई जानकारी अपने देश के महापुरुषों के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त रूप से या पूरी खुली जानकारी आप लोगों के बीच में लाऊंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय कमीशन।